बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो वो सॉल्व नहीं होते हैं। प्रॉक्स जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रही हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत जो पेपर देखा है तो मेरे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि मैं आपके बहुत सारे नीट के रिलेटेड डाउट क्लियर करने वाली हूँ एंड मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी बताने वाली हूँ, जो भी मैंने अपने ड्रॉप ईयर में मिस्टेक करी हैं। क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी आप अपने ड्रॉप ईयर की स्टोरी शेयर करो एंड आप मेरे को बताओ कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। एंड आपको मैं इसमें कुछ बुक्स भी सजेस्ट करने वाली हूँ, कोई ऐप भी सजेस्ट करने वाली हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसको मैंने खुद यूज़ किया था लास्ट ईयर। तो आगे मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है एनटी के साइड से एंड हमारी ओएमआर भी आ गई है, जो भी हम 4th मई को करके आए थे, तो सारा कुछ आ गया है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने अपना ओएमआर चेक किया कि नहीं किया और मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, अप्रॉक्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी सब्जेक्ट वाइज। सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, मेरे को जो बहुत सारा रिपीटेड मोड में क्वेश्चन आता है वो ये है कि दीदी मैं कौन सा बैच फॉलो करूं एंड कौन सी बुक फॉलो करूं अपने नीट 2026 के प्रिपरेशन के लिए, जिससे मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊं एंड मेरा सिलेक्शन हो पाए नीट 2026 में। तो सबसे पहले गाइज़ कि जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था वो ही मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर कौन सी बुक फॉलो करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और एंड कितने इफेक्टिव क्वेश्चन है उस बुक में, आप फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो सारा कुछ मैं आपको बता। सो गाइज, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था नीट प्रेप एसेंशियल की मॉड्यूल, जो कि मैंने अभी मंगवाया है, आप देख सकते हो। एंड लास्ट ईयर भी मैंने इसी को यूज़ किया था। इस ईयर मैंने अपने सिस्टर के लिए ये सारी मॉड्यूल मंगवाई हैं और इसमें आपको 8 मॉड्यूल मिल जाएंगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। एंड ये मॉड्यूल बहुत ही बेनिफिशियल है, इसमें आपको पेज वाइज एनसीईआरटी के पेज वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में इसमें 3 पेपर भी आए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के, जो 3 पेपर हुए थे उसमें साथ में हमें बहुत सारी ओएमआर शीट्स भी दी हुई हैं। साथ में इसमें बेस्ट विशेस वाला कार्ड भी आया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के। और सबसे ज़्यादा खुश हुई मैं पेपर एंड ओएमआर को देख के, क्योंकि अब साल भर मुझे ओएमआर को प्रिंट नहीं करवानी पड़ेगी। गाइस, मैंने केमिस्ट्री के मॉड्यूल से सॉल्व किया था, पी ब्लॉक मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आप देख सकते हो मैंने इसमें पेज वाइज सॉल्व किया था क्वेश्चन। और इसमें एक मेरे को 173 पेज नंबर में क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप खोला और उसमें एनसीईआरटी अभ्यास बैच में मैं गई और उसमें मैंने पेज वाइज फिल्टर लगा के देखा कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, कि जो भी क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं बनेंगे आप सेम यही क्वेश्चन आपको ऐप में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आपको वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मेरे से जो भी क्वेश्चन नहीं बना था मैंने उसका ऑडियो सोल्यूशन देखा एंड वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये फीचर भी इस ऐप में अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि नीट 2025 का पेपर कितना अनएक्सपेक्टेड एंड कितना हार्ड था, तो आपको हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इसमें आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड सेम इसमें भी आपको ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन में मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको इसी ऐप में मिलेगा। तो इसमें पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी आपको मिलेगी, तो आप अपना चैप्टर सेलेक्ट करके पीवाईक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आपको इसमें पीवाईक्यू ऑलरेडी एनसीईआरटी पे मार्क्ड मिलेगा। आप देख सकते हो पिंक कलर के हाईलाइटर से आपको ऑलरेडी मार्क्ड मिलेगा, उसको टच करके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसका ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट, आपको इसी में मिलेगा इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपको इसी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आप गलत करोगे रेड कलर के हाईलाइटर से, यानी इसके भी आपको ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको पता है कि हमारे नीट में कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक एसेंट रीजन, ग्राफ बेस और स्टेटमेंट बेस। तो आपको इसमें एक कोर्स मिलता है यार पावर कोर्स, जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसके भी ऑडियो, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको मिलता है कस्टम टेस्ट, जिसमें आप खुद से ही अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हो। में आप पेज वाइज एंड टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड इसमें भी आपको ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा फ्लैश कार्ड, इसमें आप क्विक रिवीजन रिकॉल करने के लिए एंड इसमें आपको पेज वाइज फ्लैश कार्ड मिल जाएगा एंड इसमें आपको उसका सोल्यूशन में मिल जाएगा। गाइस, अगर आपको ये मॉड्यूल एंड ये बैच परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसको दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप इस समय परचेज कर सकते हो तो इसमें बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बो का ऑफर चल रहा है, तो आप जाके तुरंत परचेज करना, बहुत सारा प्रॉफिट होगा आपको। एंड इसमें मेन थिंग जो है, आपको इसमें 3 डेज़ रिफंड पॉलिसी मिल जाएगी। इन केस अगर आपको ये ऐप पसंद नहीं आता है तो तुरंत आपसे बिना क्वेश्चन पूछे हुए आपके तुरंत रिफंड कर दिए जाएंगे
जाएंगे विद इन 3 डेज़। फटाफट जाके चेकआउट करो एंड परचेज करो। आई होप आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है एंड कौन सा ऐप फॉलो करना है। और नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी एक बार आप और प्रिपरेशन कर लो, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, अगर आपको इस बार कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो एक बार आप और ड्रॉप ले लो। तो गाइज़ अभी मैं ड्रॉप लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ एंड अभी तो मैंने अपना नंबर भी कैलकुलेट कर लिया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो अभी मैं ड्रॉप लेने के मूड में नहीं हूँ, अभी मैं काउंसलिंग करवाऊँगी। अगर मेरे को कुछ भी मिल जाता है काउंसलिंग में तो मैं उसको ले लूँगी। एंड आपको पता है कि मैंने अभी एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया है। अगर मेरे को नीट में कुछ नहीं मिलता है तो अगर मेरा एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं उधर चली जाऊँगी, क्योंकि अभी ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीट बहुत बड़ा लूप है। अगर आप ड्रॉप लोगे तो फिर आप ड्रॉप लेते ही रहोगे, आपके कब बहुत सारे ड्रॉप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही कंडीशन हुई है, क्योंकि आपके आसपास इतने लोग होते हैं ना आपको मोटिवेट करने वाले कि नहीं आप ड्रॉप ले लो, आपने बहुत मेहनत करी, आप कुछ नंबर से चूक रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोर्स से पढ़ लो, ये बैच से पढ़ लो। बहुत सारे लोग होते हैं आपको मोटिवेट करने वाले, जो कि झूठा मोटिवेशन होता है। आपको हमेशा वही करना चाहिए जो आपके अंदर से आवाज़ आती है। अगर आपने सोचा है कि मुझे ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप लो। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं दिस इज़ माई 100%, अब मैं और नहीं कर सकता हूँ और ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ, मेरे को फील्ड स्विच करनी है, जो कि मेरे को लग रहा है अब कि मुझे फील्ड स्विच करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा ईयर दे दिया है इस नीट के एग्ज़ाम को, मुझे देना नहीं चाहिए था। तो अगर आपको खुद से लग रहा है कि आप ड्रॉप लोगे और नेक्स्ट ईयर आप अच्छा कर पाओगे तभी ड्रॉप लेना। बाकी किसी के मोटिवेट करने से, किसी भी बैच को देख के, किसी भी टीचर को देख के आप अपना फ़ैसला बदलना मत। आपके जो अंदर से आवाज़ आ रही है वही आप करना। एंड मेरे को नेक्स्ट जो कमेंट आता है कि दीदी आपने ड्रॉप कितने लिए हैं एंड आपके ड्रॉप ईयर में जो भी मिस्टेक हैं प्लीज़ आप हम लोग के साथ शेयर करिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़ कि मैं कोई नहीं होती हूँ आपको गाइड करने वाली, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में ही थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है तभी मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया। मैं जो भी है ट्रू बोल रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं होती हूँ कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने ड्रॉप ईयर में एक्सपीरियंस लिया है, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिले हैं और जो भी मैंने मिस्टेक करी है, जो भी मैंने टाइम वेस्ट किया है, जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। बस मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ, मैं एक अपना ओवरव्यू शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, जिससे आप वो सारी मिस्टेक अवॉइड करो जो मैंने करी थी, जिस मिस्टेक ने मेरे को पीछे खींचा है मेरे सिलेक्शन से, राइट। तो या गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है गाइस, कि आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही कम करते हो। और हम लोग जो होते हैं, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अलग ही डर लगता है। उनको लगता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर पूरा जो हमारा मोटिवेशन होता है पूरा डाउन आ जाता है। और हमें सबसे बड़ा जो मिथ होता है वो ये होता है कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर से करो। भले आप इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैंने इनऑर्गेनिक में थ्योरी बस होती है तो मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उससे तो थ्योरी ही आने वाली है, थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो मेरे से बन जाएंगे, तो इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भले ही इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ो बट उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके PYQ सॉल्व करो, उसके DPP सॉल्व करो, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि NCERT की किस लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है लास्ट ईयर एंड इस ईयर किस लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमारा जो नीट का एजेंसी है NTA, वो कैसा पेपर बनाता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनाता है, किस लाइन से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ये सब आपको तभी नॉलेज होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस टाइप के PYQ सॉल्व करोगे, जो हमारे नीट में प्रीवियस ईयर में PYQ आए हैं वो सॉल्व करोगे, तभी आपको ये सारा कुछ पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, राइट। तो बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और वो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो अगर आपको सिलेक्शन के बहुत ही पास जाना है तो आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बार अपनी नोट्स पढ़ो, देन तुरंत उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आजकल तो बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि आपको जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक यूज़ करते हो उसमें लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप तुरंत जाकर उसका सोल्यूशन देखो और उसको सॉल्व करो। उसको देखो कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या नहीं बन रहा था, आपको फार्मूला रिवाइज नहीं था या फिर आपके कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं, सारा कुछ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपसे वो क्वेश्चन बनेगा एंड आप प्रो हो पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। एंड मेन जो सबसे बड़ा फोबिया होता है वो फिज़िक्स का होता है, कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होते, भले हम कितने भी लेक्चर्स देख लें, कितने भी
फार्मूला याद कर ले, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी आप बुक सॉल्व करते हो उसमें एग्जाम्पलर दिया हुआ होता है, तो पहले आप एग्जाम्पल देख के सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आप सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़रूर से आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने देख के सॉल्व किया था, और जब आप बिना देखे वो सॉल्व करोगे तो अगेन आपको रिकॉल होगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप उस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। मेरे को पता है हिंदी मीडियम की मैं खुद भी हूँ, तो मेरे को पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि और मेन जो एमपी बोर्ड से होते हैं उनको तो और ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एमपी बोर्ड में कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो पढ़ाए ही नहीं गए हैं, ना फिजिक्स के ना केमिस्ट्री के, कुछ भी नहीं पढ़ाए गए। एमपी बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। तो मैं खुद भी एमपी बोर्ड से थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं अभी इस ईयर तक फिजिक्स में स्ट्रगल कर रही थी ऑनेस्टली बताऊँ तो, और मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। मेरे को अलग सर की पढ़ाई हुई वीडियो जो होती है बहुत अच्छे से समझ आती है। मेरे को एमआर सर की भी समझ आती है, बट अगर मैं एमआर सर और अलग सर में चूज़ करूँ तो मैं अलग सर को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरे को अलग सर से बहुत अच्छा समझ आता है। तो मैंने अलग सर की उम्मीद बैच फॉलो की थी, जो सर ने 2021 में पढ़ाया था। तो मेरे को उधर से थोड़ी फिजिक्स में इंटरेस्ट आया था, और मैंने थ्रू आउट उसको ही फॉलो किया था। एंड सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारा कुछ PYQ बताया था, उसका वन शॉट ही डला हुआ है। तो ऐसे मैंने थोड़ी बहुत इम्प्रूव किया था अपने फिजिक्स को, और इस ईयर तक भी स्ट्रगल ही कर रही थी फिजिक्स में। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी बहुत ही अच्छी फिजिक्स हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अभी तक भी स्ट्रगल कर रही थी। मेरे टेस्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे फिजिक्स में कंपैरिजन टू बायो और केमिस्ट्री में। से केमिस्ट्री आती है, मैं केमिस्ट्री में मेरे को हमेशा से पसंद है, मेरे को स्कूल में भी केमिस्ट्री पसंद थी, बट फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिजिक्स में तो स्कूल में सिर्फ थ्योरी आती थी, तो वो तो बनी जाती थी और हमेशा अच्छे परसेंट आ जाते थे। बट नीट के फील्ड में आपको कोई थ्योरी नहीं आती, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, तभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये रही गाइस फिजिक्स की बात। जो बात रही गाइस केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपको भी आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो, जो भी आप पेड बैच लिए हो पूरा अच्छे से पेड बैच को फॉलो करो, जो भी वो DPP दे रहे हैं उसको सॉल्व करो, जो भी PYQs हैं उनको ज़रूर से करने की ट्राई करो। एंड ऑर्गेनिक में मेरी जो केमिस्ट्री में थोड़ा वीक पोर्शन था वो था ऑर्गेनिक, तो मैंने लास्ट ईयर पूरा थ्रू आउट पंकज सर को फॉलो किया था, यकीन 2.0 बैच से। तो मेरी ऑर्गेनिक सही हो गई थी, मतलब कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के बराबर ही हो गई थी। तो मेरे को अब नहीं डर लग रहा था ऑर्गेनिक से। एंड ऑर्गेनिक में मेन होती है आपकी नेम रिएक्शन, जो कि आपको रटा होना चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। और नेम रिएक्शन के लिए आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, एंड शॉर्ट नोट तो आपको सारे ही सब्जेक्ट की बनानी है, फिजिक्स की भी, ऑर्गेनिक की भी, एंड फिजिकल केमिस्ट्री की भी। और अगर आप चाहो तो इनऑर्गेनिक, बाकी आप सारे के ही शॉर्ट नोट बना सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी बनाया था। एंड मेरी शॉर्ट नोट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है ऑर्गेनिक की एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, तो अगर आप चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सेम चीज़ फॉलो करी थी अपने नीट की जर्नी में, एंड मैंने सारा कुछ प्रोवाइड किया था अपनी ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट अपने टेलीग्राम चैनल में। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो किया था, एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल थी मेरी शॉर्ट नोट, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बायो में। एंड बायो में तो इस बार आपको प्योरली NCERT ही फॉलो करनी है, नो डाउट, बट इस बार आपको NCERT का एन भी छोड़ के नहीं जाना है बायो में, क्योंकि आपने देखा है कि 2025 में कैसा पेपर आया था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। बायो के उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे जहां हम लोग कभी छूते भी नहीं है ना बायो के NCERT को। एंड बायो के जो हमारी यूनिट चालू होती है उसका जो फ्रंट पेज इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इस बार सारा कुछ पढ़ के जाना है, ना ही इंट्रोडक्शन छोड़ना है, ना ही समरी छोड़नी है, ना ही कुछ भी छोड़ना है। बाकी अगर आप चाहो तो बायो की क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे अब बायो का जो पैटर्न है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस होता जा रहा है। अब 1 वर्ड के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आते, असर्शन रीज़न आता है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, वही सारा कुछ भरा रहता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तब भी बनेंगे जब आपके बायो के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब आपको बायो के भी लेक्चर थ्रू आउट फॉलो करने हैं पूरे ईयर। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बायो में सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो, क्योंकि NCERT ऐसी बुक है ना कि आप उसको जितना डीप एनालिसिस करते जाओगे आपको उसमें उतनी ही नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। तो आप बायो का भी प्रॉपर लेक्चर फॉलो करो, एंड लेक्चर के साथ साथ आपको बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप NCERT बस पढ़ लो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको सारे ही सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, भले आप थ्योरी एक दिन कम पढ़ो बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो, एक दिन लेक्चर कम देखो बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। एंड जो बहुत ही मेन कॉमन थिंग होती है, जो मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में गलती करी है, कि मेरे को लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को अगर कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करना है तो मैं उसका लेक्चर खोल के बैठ जाती थी, और मैं उसका लेक्चर 1 शॉट देख लेती, तो मेरे को लगता था कि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बट ऐसा नहीं होता है, आप लेक्चर देखोगे तो आपको उस लेक्चर देखने के बाद उस चैप्टर को अगेन पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप 1 शॉट देख रहे हो और आपको पता है 1 शॉट
बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के होते हैं। अगर आप फिजिक्स के वन शॉट देख रहे हो तो आपको 5-6 घंटे तो आराम से देने पड़ेंगे। उसके बाद 5-6 घंटे देने के बाद आप खुद से भी नोट्स पढ़ो, फिर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ऐसे एक चैप्टर को पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप लेक्चर देखना थोड़ी अवॉइड करो। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो एक ही बार लेक्चर देखो, तुरंत बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर आपको जब कभी भी उस चैप्टर को रिवाइज़ करना हो तो आप लेक्चर मत देखो, आप अपने शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप फिर अगेन वही लेक्चर देखने जाओगे तो आपका फिर से वही टाइम वेस्ट होगा, जैसे 2-3 घंटे आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि मैं बहुत करती थी। मेरे को बहुत पसंद था लेक्चर देखना। मेरे को जब भी कोई चैप्टर रिवाइज़ करना होता था मैं लेक्चर खोल के बैठ जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। वन मोर थिंग गाइज़, मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद फॉलो किया था। आपको जो पेपर के लास्ट कुछ महीने रहेंगे, जैसे 5-6 महीने पहले, आपको पूरा सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लेना है। जिस भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिन भी लोगों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनको ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो, पूरी सोशल मीडिया डिलीट कर दो। मैंने सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया था क्योंकि मैंने खुद व्हाट्सअप में ऐसा किया था। मैंने कभी भी अपने पेपर के 5-6 महीने तक पहले तक व्हाट्सअप नहीं चलाया। मेरे पास व्हाट्सअप था बस, बट उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही जुड़े हुए थे जिनसे मेरे को अफेक्ट नहीं होता है। और मेरे को व्हाट्सअप रखना ज़रूरी भी था क्योंकि जब मैं टेस्ट देने जाती थी तो उसी व्हाट्सअप में मेरा रिज़ल्ट भी आता था। तो मैं व्हाट्सअप अनइंस्टॉल नहीं कर सकती थी। बट हाँ, मेरे को जिससे अफेक्ट होता है, मेरे को जिनसे बात नहीं करनी है, मेरे को जिनका स्टेटस नहीं देखना है, तो मैंने उन सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया था। मैं आज ये ऑन कैमरा बता रही हूँ, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा आज। तो मैंने सारे को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मेरे को नहीं था कि मेरे प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी चीज़ मेरे को अफेक्ट करे। और जो अगर कोई भी इंसान आपको अफेक्ट कर देता है तो वो बात फिर आपके पूरे माइंड में घूमती है एंड उसकी वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है। दैट्स व्हाई मैंने ये कदम उठाया था कि मैं सारे लोगों को ब्लॉक कर दूँगी जिससे मेरे को अफेक्ट होता है। और कुछ लोग होने चाहिए आपके जिससे आप अपने डाउट सॉल्व कर सको, और आपकी फील्ड के होने चाहिए जिससे आप थोड़ी बात करके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सको। ऐसे थोड़ी 2-4 लोग को अपने पास रखो, बाकी सारे लोगों को हटा दो जो भी आपको इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बात आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही काम की बात है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी कितने ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है नीट के लिए। तो मैं जो बोलती हूँ वो 3 ड्रॉप आप मैक्सिमम ले सकते हो। उसके बाद आपको ड्रॉप नहीं लेना है नीट के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ड्रॉप लेना एक लूप में आप फंस जाते हो। अगर आप 2-3 ड्रॉप ले लेते हो तो फिर आपको आगे के ड्रॉप लेना बहुत आसान लगने लगता है कि चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेते हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा लूप है जिससे आपको फंसना नहीं है। अगर आप 3 ड्रॉप ले लियो तो आप फील्ड स्विच कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, आपको बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, प्लान भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको पता है नीट में कितने सारे लोग पेपर देते हैं, 24-25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 24-25 लाख बच्चे ही तो डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, राइट। क्योंकि इतनी तो सीट ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमेशा आपके पास प्लान भी होना चाहिए। अगर आपका इन केस नीट में नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कि आप उस फील्ड में ही जा सको और उस फील्ड में ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर सको। जैसे मैंने खुद बीएससी करा हुआ है, मेरी बीएससी कंप्लीट है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि चलो अगर मैं नीट की फील्ड छोड़ देती हूँ तो मैं बीएससी में आगे एमएससी कर सकती हूँ, अपना मास्टर कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी मास्टर करने के बाद किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ, जैसे नेट हो गया। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो आप मास्टर करने के बाद कर सकते हो। एटलीस्ट मेरे पास ये सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आप नीट में आपके ड्रॉप हो गए हैं, मैं तो ये कहती हूँ जब से आप ड्रॉप लेना स्टार्ट करो तभी आप किसी कॉलेज में इनरोल करवा लो और वहाँ से आप साइड बाय साइड बीएससी या फिर कोई भी डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन की होती है आप करते रहो। और ऐसे कॉलेज चूज़ करो जिसमें आपको जाना ना पड़े, क्योंकि मेरा ऐसा ही कॉलेज था, मेरे को कभी कॉलेज नहीं जाना पड़ा। जब पेपर होता था मैं पेपर देने बस जाती थी, बाकी मेरे को साल भर कभी भी कॉलेज से मतलब नहीं रहता था। सिटी में भी फॉर श्योर ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ आपको डिग्री दे दी जाती होगी रेगुलर की, बस आपको पेपर देने जाना पड़ता होगा। क्योंकि सारे ही सिटी में ऐसे कॉलेज ऐसे स्कूल होते हैं कि आपको बस मार्कशीट या फिर डिग्री मिल जाती है, बाकी आपको साल भर कोई भी मतलब वहाँ से नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ आपको पेपर देने जाना पड़ता है। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आपके ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ साइड बाय साइड कुछ करो जिससे आप, अगर ये आपका नीट में नहीं होता है तो आप एटलीस्ट उस फील्ड में जाके कुछ कर पाओ, राइट। एंड गाइज़ रही बात ओएमआर की, जो हमारी कल रात को आ गई है, और एनटी की तरफ से हमारी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपके कितने नंबर बन रहे हैं, मिलाया कि नहीं मिलाया। तो ऑनेस्टली गाइज़ मैंने अभी नहीं मिलाया है, क्योंकि अभी तो 10 दिन बाद रिजल्ट ही आ जाने वाला है, तो मैं सीधे रिजल्ट देखूंगी। क्योंकि अभी तक मैं 1 महीने से नहीं मिलाई हूँ, तो अभी मैं 5-6 दिन पहले मिला के अपना दिमाग ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी जब रिज़ल्ट आएगा तो मेरा दिमाग ख़राब ही होगा। बट मैं अप्रॉक्स जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रही हूँ
तो मैंने थोड़ा बहुत जो पेपर देखा है तो मेरे 380 के 400 के आसपास कुछ नंबर बन रहे हैं, जो कि मेरे को पता है बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं हैं और मैं बहुत ही ख़राब करके आई हूँ पेपर में, इसलिए मैं मिला नहीं रही थी। बट हाँ, मेरे इतने ही अप्रॉक्स नंबर बनेंगे और जब भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे कितने नंबर आए हैं। मैं ज़रूर आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि मेरे कितने नंबर आए हैं। तो या गाइज़, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स का आंसर दे दिया है। एंड थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, पर प्लीज़ देख लेना इसको। सो या गाइज़, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ आप लोग भी बताना आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपने OMR अपनी मिला ली है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।